नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूँ टीटागढ़ और बीएचईएल के जेवी की तरफ से, जो कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बना रहे हैं हमारे देश के लिए। आप लोगों ने कल जाना कि कैसे काइनेट रेलवे सॉल्यूशन द्वारा स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में, और वहाँ पर एक्सल्स और बोगी पहुँच चुके हैं कोचेस के लिए। ये मैंने आप लोगों को कल अच्छे से समझाया था। आप काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि अब टीटागढ़ और बीएचईएल का जेवी क्या कर रहा है, क्योंकि इनको भी 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसमें इनको टोटल 1280 कोचेस बनाने हैं। इनकी ट्रेन की डिजाइन भी डिफरेंट होगी, जैसे कि आप लोग इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत पहले यहाँ पर टीटागढ़ ने दिखाई थी। और यहाँ पर कलर स्कीम भी थोड़ी डिफरेंट है, ब्लैक, ग्रे और ऑरेंज कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने स्टेनलेस स्टील की बॉडी में कोच के ऊपर इस तरीके की साइड लाइंस बनाने के बारे में सोचा। ये जो साइड में स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं ऊपर और नीचे विंडो के, ये इस तरीके की स्टेनलेस स्टील बॉडी में बनाना ही मुश्किल था। तो अब यहाँ पर जानना ये है कि कलर कैसा है और कोच के ऊपर ये जो स्ट्रिप बनाई है क्या एक अच्छी दिख भी रही है, और इसकी फिनिशिंग कैसे ला पा रहे हैं वो, ये देखते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं आज फोटो दिखाने वाला हूँ क्या निकल के आया है अभी भी सामने। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कल 21 अगस्त 2026 को टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने अपना पहला डिजाइन एंड ऑपरेशन सेंटर पैसेंजर रेल सिस्टम फैसिलिटी उत्तरपारा में लॉन्च कर दिया है। और इसके लॉन्चिंग के समय वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स मौजूद थे, और साथ में जो सीएमडी हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम के उमेश चौधरी जी मौजूद थे और उनके पार्टनर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये फैसिलिटी तैयार की गई है, जब इसका विजिट हुआ तब कुछ फोटोज जो है वो अंदर से निकल के आई हैं, जहां पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाई जा रही है। दोस्तों, वो फोटोज मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजाइन एंड ऑपरेशन सेंटर खोला गया है, अब यहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम का ये कहना है कि इसके द्वारा अब वो ट्रेन की डिजाइनिंग खुद ही कर लिया करेंगे, किसी थर्ड पार्टी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन की डिजाइनिंग या जो कोच वो डिजाइन करते हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए वो सारा डिजाइनिंग का काम अब इन हाउस ही करना चाहते हैं। और ये कदम उनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है। भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर को इस तरह की कंपनी की ज़रूरत है, जो कि ट्रेन की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कमीशनिंग और बाद में मेंटेनेंस का काम भी करती हो। और टीटागढ़ और बीएचईएल के हाथ में तो 35 इयर्स की मेंटेनेंस का काम भी है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का। तो दोस्तों, अभी हाल ही में Q1 का रिजल्ट जो है वो सामने आया है टीटागढ़ रेल सिस्टम का। और जैसे कि आप जानते हैं लिस्टेड कंपनी है, तो इनको जानकारी देना ही पड़ती है एक्सचेंज को। तो मैंने इनके सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं और उसमें एक ही चीज़ सामने निकल के आई है। उमेश चौधरी जी का कहना है, जो कि सीएमडी हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के, जिसमें इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में भी उनसे सवाल किए गए वंदे भारत स्लीपर को लेकर के। उनका यही कहना है कि इस ट्रेन को वो इस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 FY27 जो चल रहा है, इसमें दोस्तों 3rd क्वार्टर तक वो इस ट्रेन को रेडी कर देंगे, और ये ट्रेन आप लोगों के सामने होगी इस साल के दिसंबर तक। मुझे लगता है ये भी वही डेडलाइन लेके चल रहे हैं जो कि काइनेट रेलवे सॉल्यूशन लेके चल रहा है, क्योंकि इन्होंने 3rd क्वार्टर की बात करी है, जो कि शुरू होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अगर ये ट्रेन बन जाती है दिसंबर तक, तो जनवरी 2027 में हमको ये ट्रेन देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उन फोटोज में क्या दिखाई दे रहा है, देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो ट्रेन है उसके रेंडर वीडियो जो है वो चल रहा था बड़ी स्क्रीन पर कल, जब यहाँ पर ये ऑपरेशन सेंटर जो है वो खोला गया है तब। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर कुछ फोटेज जो है निकल के आई हैं और आप लोगों के सामने है। देखिए, ऊपर वाली जो फोटो है वो तो हम जानते हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का पहला किस तरीके से लुक होगा, ऐसा दिखाया गया था। नीचे की आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये भी एक ट्रेन दिखाई हुई है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि यही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है क्या, इसका सामने का जो लुक है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक 3D फोटो है जो बनाई गई है, क्योंकि अगली फोटो में आप लोग देखेंगे एक एरोडायनेमिक्स वंदे भारत ट्रेन दिखाई देगी आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उसी स्क्रीन पर ये फोटो भी दिखाई दी है। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारी एक काइनेट रेलवे सॉल्यूशन की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बन रही है उससे ही मैच खाता हुआ यहाँ पर भी लुक दिखाई देता है। हालांकि डिजाइनिंग में और कलर स्कीम में फर्क हो सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनका जो कलर स्कीम है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो ये लाइंस या फिर स्ट्रिप्स जो आप कह सकते हैं ये दिख रही हैं विंडोज के ऊपर और नीचे, तो ये कोच के अंदर यूनिफॉर्म एंड टू एंड आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इसको किस तरीके से बनाया है रियल में, तो उसकी भी फोटोज आई हैं, आप लोगों को दिखाता हूं कोच की फोटो। तो दोस्तों, ये रहा पहला लुक रियल का कोच कैसे तैयार हो रहा है। ये रियल में फोटोज हैं और आप देख पा रहे होंगे जैसा उन्होंने
ये स्ट्रिप्स दिखाई थी वही दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनाई जा रही इस ट्रेन की बॉडी पर किस तरीके की फिनिशिंग टीटागढ़ रेल सिस्टम लेकर आई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रिप्स जो है लग तो सही रही है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा काम किया गया है बॉडी के ऊपर, फिनिशिंग इनकी भी काफ़ी बेहतर निकल के आई है। और आप बताइए आप लोगों को फर्स्ट लुक कैसा लगा। ग्रे कलर का यूज़ हुआ है और ब्लैक कलर भी मौजूद है, ऑरेंज कलर थोड़ा सा ज़्यादा मौजूद है, इससे कम दिखाया गया था जब पहली 3D फोटो आई थी। किस तरीके की ट्रेन दिख सकती है उससे तो डिफरेंट है थोड़ा सा। ऑरेंज कलर का यूज़ थोड़ा बढ़ा दिया गया है, अब देखने में यही लग रहा है। और आप लोग देख पा रहे होंगे नज़दीक से, देखिए आप लोग किस तरीके से ये काम हो रहा है फिनिशिंग का कोच के ऊपर। कलर भी यहाँ पर कर दिया गया है, इतना कलर तो कनेक्ट रेलवे सोल्यूशन के कोच पे भी नहीं हुआ था जितना इन्होंने कर दिया है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर कलर जो है वो डन दिखाई दे रहा है। बाकी अंदर आप देख सकते हैं अभी जो रूफ है वो दिखाई दे रही है, उस पर कभी इंसुलेशन का काम नहीं हुआ है। लगता है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं और हार्नेस वगैरह का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, फ्लोरिंग का काम और इंटीरियर में जो भी काम है उसको करने से पहले इन्होंने भारी काम जो है वो कलर का और फिनिशिंग का जो है पहले कर दिया है। और अभी आप देख पा रहे होंगे अंडर फ्रेम नीचे दिखाई दे रही है। पिछले साल तक ये अंडर फ्रेम ही तैयार हो रही थी। और व्हील्स एंड मोटर्स वगैरह की बात जहाँ तक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने का काम BHEL का है। 49% का शेयर BHEL के पास है और वो ट्रांसफार्मर और ट्रैक्शन मोटर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड को। और मैंने आप लोगों को जानकारी दी भी थी जब उन्होंने ट्रांसफार्मर सप्लाई करना शुरू किए थे और ट्रैक्शन मोटर भी वही सप्लाई कर रहे हैं। बाकी ट्रेन डिज़ाइनिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये सारा काम टीटागढ़ संभाल रहा है। 51% का शेयर इनके पास है टीटागढ़ और BHEL के JV में। तो आप बताइए किस तरीके की फिनिशिंग आप लोगों को लगी है, ट्रेन अंदर से कैसी दिखेगी, इसका कॉन्सेप्ट फोटोज़ भी है वो सामने आई है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे लोको पायलट कैबिन किस तरीके का होगा। और ये रहा थर्ड AC का लुक, किस तरीके की ये ट्रेन अंदर से दिखाई देगी। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं अभी समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस होने वाली है ऐसा लग रहा है सेकंड AC में। और टॉयलेट्स कुछ इस तरीके के होंगे, बहुत ही अच्छे उन्नत क्वालिटी के टॉयलेट जो हैं वो दिखाए गए हैं। और ये रहा थर्ड AC, आप देख पा रहे होंगे ये जब कोच में एंटर करते हैं तब इस तरीके का यहाँ पर जो एंट्री होगी दिखाई दे रहा है। और डेडिकेटेड पेंट्री का भी मुझे लगता है यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि डेडिकेटेड पेंट्री भी इसमें दी जाए। और क्योंकि एक जो टॉयलेट है वो कम किया गया था डिज़ाइन में, हमने जैसे कि जाना था शुरुआत में ही कि ट्रेन में दोनों तरफ जो टॉयलेट होंगे उसमें एक तरफ जो एक टॉयलेट होगा वो कम होगा, वहाँ पर कुछ स्पेस का डिफरेंट यूज़ किया जाएगा। बाकी अभी कुछ भी कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट तो तभी पता लग पाएगा जब ये ट्रेन हमारे सामने होगी, पहला प्रोटोटाइप, तभी इसकी सही जानकारियाँ जो है वो सामने निकल के आ पाएंगी। बाकी आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि फर्स्ट AC का जो लुक है वो सामने देखने को अभी तक नहीं मिला है। आपको अगर और अधिक जानकारी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर मुझे ऑफिशियल वीडियोस या फिर टीटागढ़ की तरफ से कोई भी जानकारी मिलती है या फिर BHEL की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप लोगों को सबसे पहले मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तब तक दोस्तों वीडियो में जो भी आप लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।